देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग कल सीखे थे अफर्मेटिव, इसमें मैंने दो टाइप के वाक्य आपको सिखाया था, जिसमें वाक्य के बीच में पूर्व शब्द लिखा था और बीच में बाद भी लिखा था। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बाद शब्द यदि पूर्व शब्द लिखा हो और वो वाक्य नेगेटिव हो तब किस टाइप से लिखते हैं। सेम प्रक्रिया है। पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को और बाएं तरफ के कार्य को, जैसा मैंने कल किया था। अनुवाद हमेशा सदा पूर्व शब्द के दाहिने तरफ के कार्य से ही किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पूर्व शब्द यानी राइट। राइट मतलब दायां। राइट सब्जेक्ट को। उसके बाद बेटा आप जानते हैं कि पूर्व शब्द के दाहिने तरफ को सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो उसकी सहायक क्रिया होगी बेटा हैड, और हैड के बाद यदि नेगेटिव वाक्य होगा तो नहीं के लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होगा। उसके बाद बेटा हम लगाएंगे एमबी यानी क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड के बाद हमें पूर्व शब्द की अंग्रेजी लगाना होगा बिफोर। बिफोर लगाने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट सब्जेक्ट। लेफ्ट सब्जेक्ट यानी बायां, इधर शुरुआती सब्जेक्ट। और उसके बाद बेटा लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप जानते हैं कि बाएं तरफ के कार्य को हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एमबी की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद यदि बाएं तरफ के कार्य में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड यदि है तो। अब जरा देखिए, पहला वाक्य तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है। वह पात्र नहीं लिख चुकी है, सीधा लगाएंगे सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इस प्रकार से ये हो जाएगा, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अब जरा देखिए, ये बोल रहा है सबसे पहले राइट सब्जेक्ट लगाओ। उसने के लिए क्या लगाएंगे? ही। पूर्व शब्द लिखा है, सहायक क्रिया हैड लगाएंगे। हैड नॉट सिंग सेंग संग इसका रूप होता है, तो ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब कुछ बचा इधर? कुछ नहीं। पूर्व शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे बिफोर। उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट सब्जेक्ट यानी शुरुआती देख रहे हो, राम लिखा है, राम के पहुंचने से पूर्व। अब यहां लिखेंगे राम, और इस कार्य को किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट यानी रीच। क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच। बिफोर राम रीच। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। उसके जाने से पहले मैं वहां कभी नहीं गया था। तो मैं वहां कभी नहीं गया था, सबसे पहले लिखेंगे आई हैड नेवर। कभी नहीं की बात है, आई हैड नेवर गॉन देयर। आई हैड नेवर गॉन देयर। उसके बाद लिखेंगे पूर्व शब्द या पहले शब्द की अंग्रेजी बिफोर। उसके लिए क्या लगाएंगे? ही लिखा है। रिलेटिव केस हिंदी, लेकिन लगाएंगे सब्जेक्टिव केस किसमें? इंग्लिश लिखते समय बिफोर ही वेंट। उसके बाद जरा देखिए, कहानी सुनाने से पूर्व राधा नहीं सो चुकी थी। मैंने कल आपसे बताया था कि यदि सब्जेक्ट एक ही कार्य में दिया हो तो दूसरी तरफ भी वही सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इसमें देखिए, कहानी सुनाने से पूर्व राधा नहीं सो चुकी थी, तो सबसे पहले लिखेंगे राधा। राधा हैड नॉट
स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट इसका रूप होता है। तो राधा हैड नॉट स्लेप्ट। अब कुछ बचा इधर, कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे? बिफोर। अब राधा के लिए हम चाहें तो राधा लगा सकते हैं और चाहें तो राधा के लिए क्या लगा सकते हैं? सी, क्योंकि राधा एक लड़की है, हम यहाँ जो है प्रोनाउन सी का यूज कर सकते हैं। बिफोर चाहें तो यहाँ राधा भी लिख लो, राधा, अन्यथा बेटा आप लोग समझ नहीं पाओगे। बिफोर या सी लिखो या फिर राधा। टेल माने होता है सुनाना, टेल माने कहना या सुनाना दोनों होते हैं। तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड, टोल्ड अ स्टोरी, टोल्ड अ स्टोरी। इस प्रकार करेंगे। आप जरा देखिए, अगर बाद शब्द लिखा हो तो बाद शब्द वाले वाक्यों को सबसे पहले बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि राइट सब्जेक्ट लगाएंगे दाहिने तरफ के सब्जेक्ट को। उसके बाद इस कार्य को किस टेंस में किया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसकी सहायक क्रिया क्या है बेटा? डिड, डिड लगाएंगे। उसके बाद नॉट का यूज होगा। उसके बाद आप जानते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट के। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? आफ्टर। और आफ्टर लिखने के बाद लिखेंगे लेफ्ट सब्जेक्ट यानी शुरुआती कर्ता। उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया है, क्योंकि बाएं तरफ के कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और उसके बाद इधर नॉट का यूज नहीं होगा बेटा। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। जब तक वाक्य हमारा नेगेटिव और अफर्मेटिव रहेगा तब तक फुल स्टॉप लगाते रहेंगे। देखिए, बाद, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद वह घर नहीं आया था, वह घर नहीं आया था। सबसे पहले बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर लेंगे। तो उसकी सहायक क्रिया क्या है? डिड। तो ही डिड नॉट। आप जानते हो जब नेगेटिव होती है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट कम, कम टू द हाउस, कम टू द हाउस। अब बाद के लिए क्या लिखेंगे? आफ्टर, आफ्टर उसके विद्यालय पहुंचने के बाद, आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेकंड वाक्य में कभी नहीं लिखा है। अब बेटा जब कभी नहीं की बात आती है तब हम डिड नॉट नहीं लगाते। ध्यान रहे बेटा, डिड नॉट का यूज नहीं होता, सीधा नेवर लगाते हैं। और नेवर लगाने के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वैसे ही बाद शब्द के दाहिने तरफ के कार्य को हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। लिखा राम कभी नहीं हंसा था, तो क्या लिखेंगे? राम नेवर लाफ्ड। लाफ्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, डिड नॉट का यूज नहीं होगा। डिड नॉट लगेगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस जहां नेवर की बात आए तो वहां क्या लगाएंगे? क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो राम नेवर लाफ्ड। अब कुछ बचा इधर? कुछ नहीं। अब क्या लिखेंगे? आफ्टर। हमारे के लिए क्या लगाओगे? वी हैड, आफ्टर वी हैड टॉक्ड, आफ्टर वी हैड टॉक्ड। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को हल कर लिए हैं।